आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शायराना गायकी और बयानों को लेकर जोशीले अंदाज में नजर आए। नगरपालिका द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस विधायक हिना कांवरे पर हमला बोला। शायर अल्लामा इकबाल का शेर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य नहीं चाहते थे कि मेरा पोस्टर हटे, लेकिन बहन विधानसभा उपाध्यक्ष ने मेरा पोस्टर हटा दिया। यही नहीं बल्कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के बंगले के बारे में रिपोर्ट मांगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह गौरीशंकर बिसेन के नाम से पूर्व में ही अलर्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि में 40,000 रुपये का गृहस्थी का सामान और 11,000 रुपये की राशि विवाहित वर वधू के खाते में डाली जा रही है। हम दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिया? ने हटाया था, मेरी एक बहन है उपाध्यक्ष विधानसभा के, उसने हटवाया था। मेरे बंगले का उन्होंने अधिपत मांगा था, पता ही नहीं कि रेखा बिसेन के जिला पंचायत पद से हटने के पहले गौरीशंकर के नाम हम बढ़ित हो गया। तुम झाड़ गिनते हो, बीजेपी लाल गिनती है, गौरीशंकर पत्ता पत्ता गिनता है। बीजेपी सरकार नहीं, सीओ साहब नए स्लोगन दे रहा हूँ, मित्रों नए स्लोगन दे रहा हूँ, घर घर में लिख दो, दिल में लिख दो, बीजेपी सरकार नहीं, परिवार है, परिवार है, परिवार है, परिवार है, परिवार है। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने गायकी के अंदाज में कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरिए, चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मैं क्या करूं, अब हाथ मलो कमलनाथ। उन्होंने वर वधुओं से फिल्म के गाने साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे गाने का मुखड़ा और अंतरा गाकर एक दूसरे का साथ निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की तो गांव-गांव तक डॉक्टर, मास्टर और हार्वेस्टर पहुंचने लगे। हम मंत्री थे तो हमने किसानों को देने वाले ब्याज का 0% भी किया। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत टूटा कब है? भारत को तुम्हारे नाना जवाहरलाल नेहरू ने तोड़ा और तुम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। ध्यान रख लो, जीते जी कश्मीर में धारा 370 अब लागू नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यदि देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ना तो पाकिस्तान बनता और ना ही पाकिस्तान शासित कश्मीर होता। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षाकर्मी ने की और पूरे सरदारों पर जुल्म किया गया। क्या सारे सरदार गलत थे? तुमने गुरु ग्रंथ साहिब को जलाया। यदि विवाह नहीं किए तो हम दोषी है, गाली बना रहे तो हमारी जवाबदारी है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ठीक नहीं किया, निर्मम हत्या की, वो शहीद हो गई। तो बेन सिंह जो उनके सुरक्षा के पंक्ति में थे, उनका अपॉइंटमेंट गौरीशंकर ने किया था। खालिस्तान की बात चल रही थी, आप सदर क्यों नहीं रहे? आप शहीद हो गए, हम आपको शहीद मान करके प्रणाम करते हैं, मेरी मां इंदिरा गांधी जी। लेकिन इसके लिए दोस्त सारे सरदार और पंजाबियों को नहीं लगा सकते, सबको आप मुंडन नहीं कर सकते। अरे सरदार क्या देते हो कांग्रेस को? किसी एक ने गड़बड़ किया, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, क्या सारे सरदार गलत है? आपने गुरु गोविंद साहब का गंध जलाया है, आपने मेरे सिंधी समाज के लोग जब सिंध से आए हैं उनको नहीं बसाया, नहीं बसाया, नहीं बसाया, मेरे अडवाणी ने, अटल ने बसाया है। अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं 25 दिसंबर 2000 को, अपना जन्मदिन रिमोट कंट्रोल की बटन से, ए भाई बात मत कर मेरी बेटी, 25 दिसंबर को रिमोट कंट्रोल की बटन दबाते हैं, हिंदुस्तान के गांव में प्रधानमंत्री सड़क चले जाती है, बड़े बड़े महानगर जुड़ जाते हैं। जब गांव में पक्की सड़क होती है, डॉक्टर जाता है, गांव में पक्की सड़क होती है, मास्टर जाता है, गांव में पक्की सड़क होती है,
डॉक्टर जाता है, मास्टर जाता है, एक्टर जाता है, ट्रैक्टर जाता है। डॉक्टर, मास्टर, एक्टर, ट्रैक्टर, अब तो हार्वेस्टर जाता है। मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा, आप पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं, पुरानी पेंशन पे आपका क्या सोच है? जो बोल रहा हूं वही लिखना। मैंने कहा बुढ़ापे में, बहुत बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लगता है। जिस तरह से बुढ़ापे में पत्नी को पति का सहारा लगता है, अब पति को पत्नी का लगता है, बुढ़ापे में पुरानी पेंशन उसका सहारा है। और मैं इसका समर्थन करता हूं। पुरानी पेंशन का समर्थन करने का अधिकार मुझे है। मैं डेमोक्रेटिक राज में जीता हूं, अपनी बात को कहने का अधिकार रखता हूं।